Hello, I welcome you all to my channel KS Wala. As promised that I will start a lecture series for the sake of जो J&K High Court examination होने वाला है, तो जो उसकी legal terminology है, so I will be conducting the next few lectures on this terminology where I will simplify every term which you need for the examination. And as I said in the previous video that I will also be discussing the development of judicial system, yeah, the persons associated with the Indian judiciary, all of the persons will be discussed कि कौन कौन से पोस्ट होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं कोर्ट्स के, और कैसे सबसे बड़ी चीज़ डेवलप कैसे हो गया जुडिशरी, आया कैसे वजूद में इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अगर हम पहले जुडिशियल सिस्टम की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, जब यहाँ पे ब्रिटिश नहीं था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, यहाँ पे मेजॉरिटी जो डोमिनेंट सेक्शंस थे इंडिया में दैट वर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। सो इन्हीं के लॉज चलते थे, हिंदूज के अपने पर्सनल लॉज चलते थे, मुस्लिम का अपना मुस्लिम लॉ चलता था। तो इसी बेस अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश से पहले यहाँ पे मुगल दिस हुकूमत थी, तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो अगर डोमिनेटिंग लॉ होता था दैट वाज मुस्लिम लॉ, क्रिमिनल लॉज अगर होते थे वो मुस्लिम डोमिनेटिंग लॉज होते थे। दैट वाज एक्चुअली हेल्ड बाय दिस काजीज, मुफ्तीज, तो वो एडजुडिकेट करते थे मैटर्स, अगर कोई भी मसला होता था तो वो फैसला सुनाते थे उस पर, वो एक जुडिशियल सिस्टम ही था। हिंदूज की अगर बात करूं, वहां पे वो एल्डर्स से एडजुडिकेशन करवाते थे मैटर्स का, सॉल्व करवाते थे मैटर्स, कैसे पंचायत होते थे, जो अर्ली पंचायत हुआ करते थे, तो वहां पे फिर एल्डर्स बैठते थे, वही मसलों का फैसला सुनाते थे, हल करते थे मसलों को। ऐसी मुस्लिम्स का भी था, वहां पे कौन करते थे, काजीज। और अगर कोई मसला हो जाता तो फाइनल अथॉरिटी कौन होता था, किंग्स। चाहे वो मुगल सल्तनत थी या उससे पहले जो भी रूलर्स रहे हैं, चाहे वो हिंदू रूलर्स रहे, मुस्लिम रूलर्स रहे, जब भी काजीज से या पंचायत में कोई मसला हल नहीं होता था तो फाइनल अथॉरिटी कौन होते थे, दैट वे द रूलर्स, जो टाइम के रूलर्स हुआ करते थे। तो ये सब चलता जा रहा था। तो फाइनली फिर आ गए यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने पहली बार यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। इट वाज फर्स्टली डन बाय, अगर पहला कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज अ पर्सन नेम्ड एज वारन हेस्टिंग्स, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्योंकि बंगाल वाज द प्लेस जहां पे इन्होंने खुद को पहले सेटल किया, जहां पे इनका ट्रेड फ्लरिश हो गया। ट्रेड तो पहले भी शुरू कर चुके थे, लेकिन फ्लरिश कहां पे हो गया, इट वाज इन बंगाल। तो वहां पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स, विच वाज इन 1772 से लेके 1785 तक, ही वॉज एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो इसने पहली बार एस्टैब्लिश करने की कोशिश की फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम। वो कैसे इसने किया कि मॉडर्न जस्टिस सिस्टम को पहली बार इसने एस्टैब्लिश किया। हाउ ही, अब देखिए पहला जुडिशियल सिस्टम क्या था, जुडिशियल सिस्टम दैट ही एस्टैब्लिश टू काइंड्स ऑफ कोर्ट्स। ये कौन थे, एक तो थे दीवानी अदालत, दीवानी अदालत, एंड सेकेंड वॉज फौजदारी अदालत। अब कॉन्सेप्ट क्या था, ये एक भी खोल सकते थे। कॉन्सेप्ट क्या था इनका कि अलग दो कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने हैं। इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ क्राइम। एक होते सिविल क्रिमिनल्स, सिविल क्राइम्स, जो छोटे मोटे क्राइम्स, चोरी करना, किसी को मारपीट करना आपस में, तो वो सब छोटे क्राइम्स होते हैं। तो उनके लिए दीवानी अदालत बनाए, या यू कैन से सिविल क्राइम्स के लिए क्या बनाए, और सिविल केसेस के लिए क्या बनाए, सिविल केसेस के लिए दीवानी अदालत। और वहीं पे अगर कोई बड़ा क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस होता, मर्डर किसी का करना, रेप एंड मर्डर, ठीक है, तो ऐसे क्राइम्स के लिए क्या बनाए गए, फौजदारी अदालत। तो यू कैन से यहां पे कौन से केसेस देखे जाते थे, क्रिमिनल केसेस वेर बीइंग एस्टैब्लिश्ड फॉर दी दैट फौजदारी अदालत वेर बीइंग एस्टैब्लिश्ड फॉर दी क्रिमिनल केसेस। आजकल जुडिशियल सिस्टम में क्या है, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला, हमें लगा कि हमारे हक में फैसला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में हमें लगता है कि हमें फैसला उस हिसाब से नहीं सुनाया गया कि हमारा इंसाफ हो गया, तो हमारे पास एक और दरवाजा है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो ये कनेक्टेड आपस में। उस टाइम पे ऐसा सिस्टम इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि अगर दीवानी अदालत में आपको लगता है कि सही से फैसला नहीं सुनाया गया या आपके साथ कोई नाइंसाफी गई, तो आप फाइनल अपील कहां कर सकते हो, दैट वाज सदर दीवानी, सदर दीवानी, दैट वाज द ऑप्शन। यू कैन से फाइनल अपील। फाइनल अपील कहां हो सकती थी, दैट वाज ओनली इन सदर दीवानी, जो कहां पे एस्टैब्लिश किया गया था, एट अ प्लेस नेम्ड एज कलकत्ता, आजकल का कोलकाता,
उस टाइम पे कलकत्ता बोलते थे, तो वहां पे एस्टैब्लिश किया गया सदर दीवानी अदालत। लेकिन वहां कब केस आते थे, जब यहां पे आपको सही इंसाफ नहीं मिलेगा दीवानी अदालत में, तब वही केस जाता था कहां पे, सदर दीवानी। ऐसी इस साइड से अगर हम देखेंगे ऑन द फौजदारी अदालत, इस साइड में क्या था कि अगर यहां पे आपको इंसाफ नहीं मिला तो फिर आप कहां जा सकते हो, यू हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज सदर निजामत अदालत। ठीक है, जो एस्टैब्लिश किया गया था एट अ प्लेस इन बंगाल, मुर्शिदाबाद। द प्लेस वाज मुर्शिदाबाद। कलकत्ता में क्या था, सदर दीवानी अदालत, और मुर्शिदाबाद में सदर निजामत अदालत वाज एस्टैब्लिश। यहां पे क्या हो सकता था, फाइनल अपील। और ये कोर्ट्स किस बेसिस पे, किन लॉज के बेसिस पे चलते थे, जो हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज। मान लो कि कोई केस यहां पे आया, उसमें हिंदूज एसोसिएटेड थे, जो ऑफेंस, जिसने ऑफेंस किया था वो हिंदू था, जिसके खिलाफ किया था वो भी हिंदू था, तो उनको हिंदू लॉज के हिसाब से उनका फैसला सुनाया जाता था। अगर मुस्लिम तो मुस्लिम लॉज के हिसाब से उनका फैसला सुनाया जाता था इन बोथ द कोर्ट्स, चाहे वो दीवानी अदालत से चाहे वो फौजदारी अदालत से। तो यहां पे कौन से लॉज चलते थे, इट वाज बेस्ड ऑन द हिंदू एंड मुस्लिम लॉज। So that was all going on in 1772 by a person named as Warren Hastings. वारन हेस्टिंग्स के बाद क्या हो गया, 1773 में आ गया एक एक्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट इंट्रोड्यूस करती थी यहां पे इंडिया का सिस्टम चलाने के लिए, इंडिया में हुकूमत चलाने के लिए। एक्ट्स वहां बनते थे उनकी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ऐसे ही 1773 में एक एक्ट आता है, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। इस एक्ट ने क्या किया, पहली बार इंडिया में एस्टैब्लिश करवाया सुप्रीम कोर्ट। सो इट मेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पॉसिबल। ये भी कहां पे बन गया, कैलकाटा। तो कैलकाटा, अब देखो यहीं पे क्यों आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश वाज मेजरली प्रेजेंट इनटू दिस बंगाल स्टेट। तो इसीलिए कैलकाटा में क्या पहली बार बन गया, इट वाज द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आगे चल के फिर जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, दैट वाज द कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ये कब आए, 1786 से 1793 तक कॉर्नवालिस आए। तो इन्होंने कुछ चेंज है, जो इससे पहले दिस वारन हेस्टिंग्स ने जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, तो उसमें कुछ चेंज लाइक किसने, इट वाज बाय कॉर्नवालिस। इसने क्या किया, इसने एबॉलिश किया, abolished दीवानी एंड फौजदारी अदालत, इनको एबॉलिश किया। इसने एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया, लोअर जुडिशरी बनाई, फिर उसी को ऊपर हायर लेवल तक लेके गया। जब इसने ये खत्म किया तो सबसे बेसिक जो पोजीशन थी, जो इसने सबसे पहले कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए, वो क्या थे, दैट स्ट्रक्चर वाज एक्चुअली व्हाट कॉर्नवालिस डिड, ही एस्टैब्लिश्ड पहले नंबर पे मुंसिफ कोर्ट, जो सबसे लोअर लेवल पे था, मुंसिफ कोर्ट। व्हाट वाज दिस मुंसिफ कोर्ट, इट वाज बीइंग लुक्ड बाय एन इंडियन ऑफिसर। यहां पे कौन था, इंडियन ऑफिसर, यहां पे एडजुडिकेशन ऑफ केसेस करता था। जो छोटे मोटे क्राइम्स होते थे उनकी एडजुडिकेशन कहां पे होती थी, मुंसिफ कोर्ट में, जहां पे इंडियन ऑफिसर हेड हुआ करता था। इसके बाद व्हाट दिस कॉर्नवालिस डिड, ही एस्टैब्लिश्ड ए रजिस्ट्रार कोर्ट। रजिस्ट्रार कोर्ट, रजिस्ट्रार कोर्ट यानी कि इसका हायर लेवल। इसमें क्या था, इसमें जज कौन होता था, यूरोपियन। उसमें कौन, इंडियन, इसमें यूरोपियन। कोई भी यूरोपियन यहां पे जब बनता था जज इनटू दी रजिस्ट्रार कोर्ट। इसके बाद ही एस्टैब्लिश्ड, जो तीसरा था, दैट वाज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे। तो जैसे मैंने कहा कि असल में वहां पे क्या होने थे, वही दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, बट उसने एस्टैब्लिश किया उन जगहों पे क्या एस्टैब्लिश किए, ही एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर जो इसकी नई इंट्रोडक्शन थी, दैट वाज इसने 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स बनाए, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील, 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सर्किट। यानी कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देयर वेयर 4 प्रोविंशियल courts of appeal. Note down these things, that how Indian judicial system has been established by British and आजकल का मॉडर्न स्ट्रक्चर क्या है। तो इसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बनाए गए, इनके अंडर 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सर्किट, कोर्ट्स ऑफ
सर्किट। और क्या मकसद था इनका? ये वही था दैट द सिविल केसेस एंड द क्रिमिनल केसेस, तो इनकी फाइनल अपील कहां जाती थी? द फाइनल अपील ऑफ दीज वेर एट द सेम, जो बनाया गया था दैट वाज सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, और इनकी अपील कहां जा सकती थी? सदर निजामत अदालत। इनको एबॉलिश नहीं किया गया था, ये वहीं पे थी, बट एबॉलिश क्या हो गया? सिर्फ दीवानी और फौजदारी अदालत। ठीक है, ये 4 एस्टैब्लिश किए प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील। इनकी फाइनल अपील कहां जा सकती है? सदर दीवानी अदालत। और 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ सर्किट्स बनाए गए। ये कौन से? अब देखो 4, ये 4 जगहें कौन सी थी जहां पे ये 4 कोर्ट्स बनाए गए? दे वर एट कैलकाटा, ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद एंड पटना। इन 4 जगहों पे 4 कोर्ट्स बनाए गए प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील, ये वही था सिविल केसेस के लिए, एंड 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ सर्किट इन 4 जगहों पे, यहां पे क्रिमिनल केसेस। इनका जो अपील था वो कहां जा सकता था? इट वाज सदर दीवानी अदालत, और इनका सदर निजामत जैसे पहले हुआ था। लेकिन एक फाइनल अथॉरिटी बनाई जो गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने, वो क्या था? इनके बाद अगर हेड था कोई, दैट वाज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट वाज रिस्पॉन्सिबल एट द टॉप पोजीशन फॉर द केसेस जो इस स्ट्रक्चर से जाता था। तो हमने यहां पे देखा व्हाट कॉमनवेल्थ एक्चुअली इंट्रोड्यूस, इसका जुडिशियल सिस्टम क्या था? ही एट द लोअर लेवल एस्टैब्लिश्ड मुंसिफ कोर्ट, जहां पे इंडियन ऑफिसर होता था। इसने पहले एबॉलिश की दीवानी एंड फौजदारी, जो हमने पुराना स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैं कट करने क्या दिस दीवानी एंड फौजदारी अदालत। बाकी आप यहां पे देखो जो दिस बाकी स्ट्रक्चर है वही है, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत और ऊपर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसने जो एस्टैब्लिश किया फ्रॉम द बेसिक मुंसिफ कोर्ट जहां इंडियन ऑफिसर था, रजिस्ट्रार कोर्ट जहां पे यूरोपियन जज होते थे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 अलग अलग कोर्ट्स आते थे, एक तो 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील होते थे, 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ सर्किट्स होते थे। यहां पे सिविल केसेस छोटे मोटे क्राइम्स के लिए, यहां पे क्रिमिनल केसेस। और 4 जगह कहां पे थी? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, जहां पे 4 कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया। इनके नीचे सदर दीवानी अदालत होता था जहां पे अपील जाती थी, जैसे हम आज देखते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, वैसे यहां पे सदर दीवानी अदालत। इनके लिए क्रिमिनल केसेस के लिए सदर निजामत अदालत। अगर वहां भी आपको फैसला सही नहीं सुनाया गया तो यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट एज द फाइनल अथॉरिटी। आज के लेक्चर में इतना ही। टुमारो आई विल से कि इसके आगे डेवलपमेंट्स कैसे हो गई, कैसे इंडियन जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया। अभी हमें और देखना है, वी हैड टू सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स लाइक विलियम बेंटिक वाज देयर हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आल्सो। तो उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, फिर कैसे जो नया स्ट्रक्चर अभी इंडिया में है जुडिशियल सिस्टम का वो कैसे एस्टैब्लिश हो गया, और आजकल का जो स्ट्रक्चर है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, वी विल आल्सो डिस्कस दैट इन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर।